नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके संकल्प संस्कृत सफलता के यूट्यूब चैनल पे। मैं रंभा कुमारी आप सभी के लिए यूजीसी नेट के और 100 प्रश्न लेके आई हूँ जो कि साहित्य से संबंधित है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 100 प्रश्न दिए हैं। तो शुरू करते हैं हम आप अपना अगला 100 प्रश्न। चलिए तो देखते हैं हमारा प्रश्न, जो कि इस प्रकार है। राजश्री पात्र है तो हर्षचरितम। मैं केवल आपको जल्दी से उत्तर बताती चलूँगी, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाभारत पर आधारित ग्रंथ है निम्नलिखित में से कौन सा? तो ऑप्शन देख लेंगे। इसमें है सही जवाब होगा इसका किरातार्जुनीयम। आगे बढ़ते हैं। वीर रस का स्थायी भाव है क्या है? तो उत्साह। आगे बढ़ते हैं। छाया अंक किस में है? तो इसका सही जवाब होगा उत्तर रामचरितम। जी आगे बढ़ते हैं। सुधोधन नामक पात्र है किसमें? तो हर्षचरितम में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ सुमेलित करना है तो हमने इसको सुमेलित कर दिया है। तो अश्वघोष का क्या होगा? सौरनंदन, विशाखदत्त, मुद्रा राक्षस, हर्षवर्धन, रत्नावली। जी और कुमारदास जानकी हिरण। जी चलिए तो मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और जो हो सके तो इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी अधिक लोग इसका लाभ ले सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस में नारद का वर्णन है? तो इसका सही जवाब होगा शिशुपाल वधम। अगले प्रश्न को देखते हैं। राक्षस पात्र किस रूपक में है? यह प्रश्न एक बार आ चुका है, पुनः इसकी पुनरावृत्ति हो गई है, तो इसका सही जवाब भी देख लेते हैं हम, मुद्रा राक्षस। अगले सवाल को देखें। इनमें से कौन सा खंड काव्य है? तो मेघदूतम। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध चरित के लेखक कौन हैं? तो अश्वघोष। इसको भी सुमेलित करना है, इसमें देख लीजिए। रत्नावली में कितने अंक हैं? 4, वेणुसंहार 6, अभिज्ञान शाकुंतलम 7 और मृच्छकटिक 10 अंकों का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेघदूत में कौन सा छंद है? तो मेघदूत में मंदाक्रांता छंद है। जी अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। हंस विलाप का वर्णन कहाँ मिलता है? तो इसका सही जवाब होगा नैषधीय चरितम। आगे देखते हैं। शूद्रक का वर्णन कहाँ है? तो कादम्बरी में। बाण भट्ट की आत्मकथा हर्षचरितम। अगला प्रश्न, 10 कुमार चरितम के लेखक कौन हैं? तो दंडी जी। आगे बढ़ते हैं। भास की रचना है, तो इसका सही जवाब होगा स्वप्न वासव दत्तम। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है, कथा साहित्यकार नहीं है? तो कालिदास जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अर्थो ही कन्या पर की एवं शुक्ति संबंधित है किससे? अभिज्ञान शाकुंतलम। कलहन की रचना है निम्नलिखित में से कलहन की रचना कौन है? तो राजतरंगिणी। उज्ज्वल नीलमणि के लेखक हैं तो रूप गोस्वामी जी। जी उज्ज्वल नीलमणि के लेखक रूप गोस्वामी जी हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जतौ तू खाली स्थान है, उदरीतम जरौ, यह लक्षण किसका है? तो वंशस्थ का। महाकाव्य विभक्त होता है किसमें? सर्गों में। जी शतक त्रय में सम्मिलित नहीं है, तो अमरुक शतक। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो वान भट्ट के पितामह हैं कौन? अर्थपति जी। जी आगे देखते हैं हम अगला प्रश्न। रघुवंशी राजाओं में सर्वप्रथम नाम आता है किसका? तो वैवस्वत का, वैवस्वत मनु जी। आगे प्रश्न देखते हैं हम। मेघदूत कितने भागों में विभक्त है? तो 2 भागों में विभक्त है ये। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। गीत गोविंदम के लेखक कौन हैं? इसका सही जवाब होगा जयदेव। वाग अर्था विवशम पृक्तौ वाग अर्थ प्रतिपत्तये इत्युक्ति कस्मिन् ग्रंथे अस्ति? तो
इसका सही जवाब होगा रघुवंशे। कालक्रमानुसार कौन सा सही है, तो देखेंगे हम। तो इसमें कालक्रम के अनुसार मैंने पहले सुमेलित कर लिया है। तो पहले होंगे भास, उसके बाद कालिदास, फिर बाणभट्ट और सबसे अंत में भवभूति। जी, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न भी है सुमेलित करना। तो वेनिसहारम, तो वेनिसहारम के होंगे भट्टनारायण, स्वप्नवास स्वदत्तम के होंगे भास, अभिज्ञान शाकुंतलम के कालिदास और उत्तर रामचरितम के भवभूति। जी, आगे देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। तत्र अपि च चतुर्थो अंकस्त चतुष्टयम श्लोक चतुष्टयम इत्युक्ति कस्य कृते अस्ति। तो यह सूक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम काव्य के लिए है। प्रकरणम अस्ति, निम्नलिखित में से प्रकरण कौन है, तो मृच्छकटिका। आगे देखते हैं हम। अलकापुर्याः वर्णनम कुत्र प्राप्यते। अलकापुरी का वर्णन कहाँ मिलता है, मेघदूत में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नाटिका अस्ति रत्नावली पातु न प्रथम वयस्ति जलम इत्यस्ति अभिज्ञान शाकुंतले। देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। चत्वारः संधयो कुत्र भवन्ति। तो चत्वारः संधयो नाटिकायां भवन्ति। अच्छोद वर्णनम कुत्र प्राप्यते। अच्छोद वर्णनम कादम्बर्यां प्राप्यते। मह्यांशः प्रकृत्या मितभाषिणः इदं वाक्यम् अस्ति शिशुपालवधे। प्रतिबन्धनान्ति हि श्रेयः पूज्य पूज्य व्यक्तिक्रम इदं वाक्यम् अस्ति रघुवंशे। वज्रायुधस्य वर्णनम कुत्र अस्ति। तो हर्षचरिते। सत्तां हि प्रियवदता कुल विद्या इदं वाक्यम् अस्ति हर्षचरिते। वेश्याः शमशानशूर्मणा इव वर्जनीया इदं वाक्यम् अस्ति मृच्छकटिके। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है मृच्छकटिकम अस्ति। तो मृच्छकटिकम प्रकरणम अस्ति न तितिक्षा समस्ति साधनम इदं वाक्यम अस्ति। तो किरातार्जुनीये। मृगया अव्याघ्राः न भूभृतां हनताम् इति वाक्यम अस्ति नैषधीयचरिते। अगले प्रश्न को देखते हैं हम। गंधर्व लेखन एव पश्यत एव नश्यति इदं वाक्यम् अस्ति कादम्बर्याम्। अगला प्रश्न। हर्षचरितस्य कर्ता कः अस्ति। तो हर्षचरितस्य कर्ता बाणभट्टः अस्ति। श्रिया दुरापः कथम स्पृष्टो भवेत् इदं वाक्यम् अस्ति अभिज्ञान शाकुंतले। जी, चलिए तो हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है श्रेयसी केन तृप्यते इत्यस्ति शिशुपालवधे। जी, आगे बढ़ते हैं। अभिज्ञान शाकुंतले अंगिरसः कः अस्ति। श्रृंगार रसः। आगे बढ़ते हैं। रघुवंश महाकाव्ये कति सर्गाः सन्ति। 29। जी, आराधनाय लोकस्य मुञ्चतो नास्ति मे व्यथा इति अस्ति। कुत्र अस्ति। उत्तर रामचरिते। किरातार्जुनीय महाकाव्ये किरातः कः अस्ति। शिवः। संचारिणी दीपशिखा एव रात्रि इति रघुवंश महाकाव्ये कस्मिन् संदर्भे वर्णितम् अस्ति। तो इंदुमती स्वयंवरः। सुष्ठु अग्रे चलामः। आपरितोषाद विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम इति वाक्यम वर्तते। कुत्र वर्तते। कालिदासस्य। अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रबोधचंद्रोदयः रूपकम् अस्ति। समीचीनं तालिकां चिनुत। तो ऋतुसंहारं किं खंडकाव्यम। भजगोविंदम स्तोत्रकाव्यम। राजतरंगिणीं चारित्रिक काव्यम। नैषधीयचरितम महाकाव्यम। अग्रे चलामः। स्तनयुग्म श्रुतनस्नातं समीपतवर्ती हृदयस्य शोकग्ने चरति विमुक्ताहारं व्रतिमिव भवतो रिपुस्त्रीणां। कुत्र अस्ति। कादम्बर्याम्।
शरीरभाजां भवदीय दर्शनं व्ययनं तीत कालत्रितीये अपि योग्यताम् इदं वाक्यं माघकाव्ये। अस्तु, आगे बढ़ते हैं मित्रों। देखते हैं अपना अगला प्रश्न को। प्रवृत्तिसारः खलु आदृशां गिरः इति वचनं वर्तते वनेचरस्य। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। सतां हि संदेहपदेषु वस्तुषु प्रमाणं मन्तः करणप्रवृत्तयः इति कस्य वाक्यमस्ति? तो कालिदासस्य मधुराविजयं नामक काव्यम् अनार्भवति किं चारित्रिककाव्येषु, वरन्तु शिष्यस्य कौस्तेयस्य वृत्तान्तम् अस्मिन् काव्ये निबद्धं वर्तते। कुत्र? रघुवंशे। समीचीनं तालिकां चिनुतः। देखते हैं। मुरारिः अनर्घराघवं शूद्रकः मृच्छकटिकं भासः प्रतिमानाटकम विशाखदत्तः मुद्रा राक्षसम। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अवर्णनीयं परकलत्रम् इति वाक्यमस्ति। कस्य वाक्यमस्ति? दुष्यन्तस्य। जी, पढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है मुद्रा राक्षस नाटकस्य कथा वस्तु भवति उत्पाद्यम्। अस्तु, अग्रे चलामः। व्यक्तिविवेकस्य रचयिता का वर्तते? तो महिमभट्टः। हितोपदेशस्य रचयिता कः अस्ति? नारायणपण्डितः। नाटकस्य उदाहरणं भवति वेणीसंहारम्। अज्ञातहृदयस्यैवं वैरी भवति स्वहृदयम् इति वाक्यस्य कर्ता वर्तते कालिदासः। वरं विरोधो अपि सम्महात्मभिः इत्यस्ति किरातार्जुनीये। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार है। पदलालित्याय सुप्रसिद्धः कवि अस्ति दण्डिः। स्वनन्द महाकाव्यस्य रचयिता वर्तते अश्वघोषः। कादम्बरी अस्ति कथा। श्रुतेरिवार्थं स्मृतिर्नावगच्छत् इत्यस्ति रघुवंशे। वाल्मीकि रामायणे प्रधान रसः कः अस्ति? तो करुण रसः। शुरू करते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कस्य रूपकेषु प्रस्तावना स्थापना इति उच्यते? तो भासस्य। कस्मिन् सन्ति त्रयो गुणाः? शिशुपालवधे। भगवद्गीता महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि दृश्यते? भीष्म पर्वणि। संदेशकाव्य प्रस्थानं केन समारब्धं? कालिदासेन। स्वप्नवासवदत्ते कति अंकाः सन्ति? 6। का कृति भास विरचिता नास्ति? तो निम्नलिखित ऑप्शन को हम देख लेंगे और उसमें से हम उसका सही जवाब ना टिक मार देंगे। वो है वासवदत्ता। जी, आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है समीचीनां तालिकां चिनुतः। तो नागानंदम हर्षवर्धन, गीत गोविंदम जयदेवः, पंचतंत्रम विष्णु शर्मा, हर्षचरितम बाणभट्टः। अगला प्रश्न देखते हैं कवि कुलगुरु कः? तो कवि कुलगुरु कालिदासः। अव्यानं कुशलं बले पृच्छति त्वां युक्तः अत्र छन्दः किं? तो अत्र मंदाक्रांता छन्दः। उरुभंगे नायकः कः? उरुभंगे नायकः भीमः अस्ति। शरीरामाद्यं खलु धर्म साधनम् इति कुत्र वर्तते? कुत्र काव्य वर्तते इति रघुवंश क्षम्यताम् इति कुमार संभवे वर्तते। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है रघुवंशस्य कस्मिन् सर्गे दिलीपस्य गोसेवा वर्णिता? तो द्वितीय सर्गे। उत्तम। अग्रे चलामः वयं। रघु किन्नास्मकं यज्ञचकारः
रघु किं नामकं यज्ञं चकारः तो विश्वजीत। क्षणे क्षणे यनवत मुपैति तवेद रूपम रमणीयता इयम उक्ति अस्ति शिशुपालवधे। सत्यम किमस्ति, तो निम्नलिखित में से सत्य जो है वो हमारा सही को हम देख लेंगे। हर चरितम आख्यायिका अस्ति। ये आगे देखते हैं हम। स्वप्न नाटके भरत स्नेहात सा ही दग्धा अप्यदग्धा कस्य वचनम इदम इदम ब्रह्मचारिणी वचनम। वयम अग्रे चलामः। अगला प्रश्न देखते हैं हम, जो कि इस प्रकार है। अचिरेण च तस्याः स्वयं पतितौ फलैर्पूर्यत भिक्षाभाजनम कस्या संबंधे उक्ति अस्ति, तो महाश्वेतायाः संबंधे। आगे देखते हैं। मेघदूते यक्षाणां वसति कुत्र वर्तते, अलकायाम। रिक्तः सर्वो भवति हि लघु पूर्णता गौरवाय इयम् उक्ति केन संबंधा, तो इयम् उक्ति मेघेन संबद्धा। रैवेतक पर्वतस्य वर्णन कस्मिन् काव्ये वर्तते, तो सही जवाब होगा शिशुपाल वधे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आजर्वम ही कुटिलेषु न नीति इति उक्ति कस्य ग्रंथस्य, तो नैषधीय चरितस्य। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है सत्यम किम अस्ति, तो निम्नलिखित ऑप्शनों को हम एक बार देख लेंगे और उसमें से जो सही है मैं उसे बताती हूँ। 10 कुमार चरिते अष्टोच्छ्वासाः सन्ति, मतलब 8 उच्छ्वास हैं 10 कुमार चरित में। अगले प्रश्न को देखते हैं। तस्य अशेष त्रिभुवन सुंदरम अतिशयितं कुबेरम रूपम आस्ति कस्य, तो पुंडरीकस्य। कस्य रूपकेषु आमुखम स्थापना इति उच्यते, तो भासस्य। हमारा 200 प्रश्न पूरे हो गए। तो ये अंतिम प्रश्न है, 200वां प्रश्न देखते हैं हम। इसमें भी तालिका मिलाना है, तो मैंने मिला लिया है पहले, आप इसका देख ले मिलान को। अभिज्ञान शाकुंतलम किमस्ति नाटकम त्रिपुरदा डीमः कंदर्पकेली प्रहसनम लीला मधुकरम भानः। तो मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा आपने कमेंट ज़रूर बताएं, और अगर अच्छे लगे हों तो प्लीज़ इसे शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे ऐसे वीडियो बना के लाऊं और जो कि आपको पढ़ाई में सहायक